अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 जो हमारा बेसिकली वो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये हमारा सिर्फ एक सिंगल लेक्चर नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम लोग दो तीन और चीज़ें भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करें। तो लेक्चर नंबर जो 18 है वो हमारा है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो का वर्ड आप लोगों को पता है कि आप लोग मोस्टली तौर पर हीट के लिए यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है आप लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को एक जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था उसके नाम पर भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड पेल्टियर सीडबैक इफेक्ट। पेल्टियर सीडबैक इफेक्ट ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है, और उसी साइंटिस्ट के नेम पर हम लोग इसको पेल्टियर सीडबैक इफेक्ट का नाम दे सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेल्टियर सीडबैक इफेक्ट, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट। इसका सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट को हीट में कन्वर्ट कर रहे हो, या हीट को करंट में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप लोग इसको बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या पेल्टर सीडबैक इफेक्ट का नाम है दे सकते हैं। और इसमें बेसिकली वो कहता है कि पेल्टर सीडबैक इफेक्ट में दो तरह के जो फिनोमिनाज हैं, या दो तरह के ऐसे मैकेनिज़्म मौजूद हैं जिन मैकेनिज़्म के ज़रिए आप लोग हीट को इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग इन दोनों मैकेनिज़्म को सीडबैक इफेक्ट या पेल्टियर इफेक्ट का नाम देते हैं। हम लोग इन दोनों मैकेनिज़म्स को सीडबैक इफेक्ट या पेल्टियर इफेक्ट का नाम देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले व्हेन टू मेटल्स आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्ट, वो कहता है कि अगर हमारे पास दो मेटल्स हो जिसको आप लोग इलेक्ट्रिकली तौर पर कंडक्ट करते हैं, तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ फ्लो करेगा। लाइक एज के इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ द वन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बाउंड एंड इनटू द अदर, के इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ फ्लो करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जो बाउंड है वो कम होगा। बाउंड कम होने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग होंगे वहाँ पर वो इजीली मूव नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ पर जहाँ पर वो वीक होंगे वहाँ पर वो इजीली मूव कर सकेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ वन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बाउंड, जहाँ पर जारी बात है वो फ्री हैं, वो वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं। द बाइंडिंग इज मेजर्ड बाय द लोकेशन ऑफ द कार्ड फर्मी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। आप लोगों ने फर्मी लेवल्स का नाम सुना होगा। ये बेसिकली जिस तरह आप लोग बात कर रहे आप लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, मतलब एक होता है वैलेंस शेल, एक कंडक्शन शेल, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा जिसको इजीली न्यूक्लियस से वो जाने नहीं देता, जबकि दूसरा न्यूक्लियस से दूर होगा जो इजीली इलेक्ट्रिक करंट की रीजन बना रहा होता है। तो सेम एज यहाँ पर हम लोग उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। डिफरेंट फर्मी लेवल्स होंगे, हायर से लोअर, लोअर से हायर में, और उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी होती है, और उन्हीं बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रामेटिकली जो वो मतलब प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कि वो मतलब उनको अगर आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ अगर वन इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी वो गेन कर रहा है, और अगर वो हाई लेवल से लो की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुसलसल एनर्जी को क्या कर रहा होगा, रिलीज़ कर रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की है कि हमारे पास द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी लेवल इज द डब्ल्यू रिलेटिव टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड ऑफ द मेटल। तो सिंपली आप लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो मूव करना शुरू कर देगा, तो इसलिए बात है वो छोटे लेवल्स को छोड़कर
हाई लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि मेरे पास एनर्जी एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा है। और लेकिन ये कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करना बंद बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मोशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, कि अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो बिल्कुल ईजिली ज़्यादा ना हालत में रह सके, क्योंकि न्यूक्लियस इसको अब आज़ाद हालत में रहने नहीं देगा। अनटिल द चेंज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बैंड। अब वो कहता है कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस और डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही बेसिकली मतलब हमें बताएगा कि हम लोगों ने कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सके। तो यहाँ पर वो बेसिकली बात कर रहा है कि हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द कंटैक्ट पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली कंटैक्ट पोटेंशियल होगा दोनों लेवल्स के दरमियान, एंड गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 माइनस 19 कूलम। अब वो कहता है कि इट इज क्लोज, इफ अ क्लोज सर्किट इज मेड टू डिफरेंट मेटल्स दे विल be no net electromotive force in the circuit because the two contact potential oppose each other and no करंट विल फ्लो। वो कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स का वो बना हुआ है, तो उनमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल में सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होगा। There will be a current if the temperature one of the junction will rise with respect to the second। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर एक जंक्शन का दूसरे के लिहाज से इंक्रीज करे तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में क्या होगा, करंट होगा। There is a net electromotive force generated in the circuit and it is unlikely that the two metals will have Fermi levels with identical temperature dependence। To maintain the temperature difference, heat must enter the hot junction and leave the cold junction। कि हीट जब वो हॉट जंक्शन से एंटर होती है, तो इसलिए बात हम लोगों को पता है कि जो हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पर भी वो ये बात कर रहा है कि वो लो टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर या लो जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ क्या कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि सिंपली नाम से जाहिर है कि हम लोग यहाँ पर हीट कांटेक्ट से टेम्परेचर को हीट में या हीट को टेम्परेचर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द जनरेशन ऑफ अ थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट अ जंक्शन दैट इज कॉल्ड सीड बैक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड सीड बैक इफेक्ट। क्या चीज़ होती है सीड बैक बैक इफेक्ट? कि जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन में थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करना सीड बैक इफेक्ट कहलाता है। और जर्मन साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अप्रोक्सीमेटली द लीनियर विद द टेम्परेचर और difference between two junction। The electromotive force is approximately linear with the temperature difference between two junction। के अगर हमारे पास दो जंक्शंस मौजूद हैं डिसिमिलर मेटल्स के, तो हमारे पास हमें पता होता है कि दो डिफरेंट मेटल्स में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो किस तरह होगा। और अगर मतलब एक जगह पर हमारे पास दो मेटल्स पड़े हुए अलग अलग, मतलब दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन एक है, दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन एक है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो अगर उनके मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज़ की रेशियो सेम है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसमें किसी तरह की कोई डिससिमिलरिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन ये है कि हमारे पास ये कंफर्म हो कि उनका जो मेटल अलाउ या दोनों के रेशियो के सामने लाइक है, इसके वो कहता है कि सपोज हमारे पास 60% कॉपर है और 40% निकल है, दोनों को मिला के दो अलग अलग मटेरियल्स को कंबाइन करते तो दोनों में जो टेम्परेचर की लिनियरिटी होगी डिफरेंस के हिसाब से, जंक्शन के हिसाब से, वो क्या होगी, सेम होगी। अब हाँ, ये अलग बात है कि अगर हमारे पास से दोनों की रेशियो कॉपर या निकल की किसी एक की रेशियो बढ़ती है या दूसरे की कम होती है, तो ऑटोमेटिकली उन मटेरियल्स का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा जंक्शन का, उनमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज़ या उनमें जो हीट ऑब्जॉर्व करने की या रिलीज करने की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएंगी। तो
आप लोग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, द टेम्परेचर ऑफ विच इज मेजर्ड एंड द सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड डिकेटेड द चॉइस ऑफ कंपोनेंट ऑफ आ थर्मोकपल। वो कहता है कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल्स की वो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि हमारे पास किसी भी मटेरियल की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, या उसके जो थर्मोकपल्स हैं जो इनको हीटअप किया जाता है, जिस जगह से हम लोग उसको हीटअप कर रहे होते हैं, ये एक तरह के सेंसर समझ लें आप लोग के डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट मीडियम्स के लिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेसिकली उनकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड कर रही होती है। इसलिए बात आप लोगों को भी पता है कि हर मटेरियल की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है कि कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीटअप हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे होते हैं, लेकिन कुछ तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवा रहे होते। अच्छा, द ऑब्जॉर्प्शन release of heat a junction in which there is an electrical current is called पेल्टर इफेक्ट। अब इसको वो यहाँ पर एक और इफेक्ट की वो बात कर रहे हैं। ये एक साइंटिस्ट था जीन चार्ली पेल्टियर, तो उसी के नाम पर हम लोगों ने इसको पेल्ट्री इफेक्ट का नाम दिया हुआ है। द अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट एट अ जंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई एक जंक्शन है इन विच देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, कोई हमारे पास एक जंक्शन है जिस जंक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो या वो हीट को रिलीज कर रहा होगा या वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेल्ट्री इफेक्ट। और ये एक हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट था जीन चार्ली पेल्टर, जिसके नाम पर हम लोगों ने, जिसने इसको इन्वेंट किया था, तो उसी के नाम पर हम लोग इसको पेल्टियर इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। बोथ द सीट बैक एंड द पेल्टर इफेक्ट आल्सो occur at the junction between of a metal and a semiconductor and at the junction between the two semiconductor। वो कहता है कि हमारे पास ये जो पेल्टियर इफेक्ट है, या आप लोग जिसे नाम दे रहे हैं सीड बैक इफेक्ट का, ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो मेटल्स में, सेमीकंडक्टर्स में और जंक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, दोनों या तीनों के अंदर भी जो इफेक्ट हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ एक में हो, बल्कि दोनों से तीनों में भी, या मेटल्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं या उन सेमीकंडक्टर के जंक्शंस हैं, तो उन जंक्शंस के अंदर भी ये पेल्टियर और फीडबैक का इफेक्ट है वो पॉसिबल हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑफ थर्मोकपल्स लाइक एज कंसिस्टेंस ऑफ एन एंड पी टाइप। अब आप लोगों ने बिस्मिथ एंड टेलरॉइड, आप लोगों ने इससे पहले नाम सुना होगा। हम लोग जर्मेनियम या सिलिकॉन को यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो लेटेस्ट हम लोग बिस्मथ को, टेलरॉइड को भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स या उनके थर्मोकपल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा हुआ पहले एफएससी में भी कि व्हाट इज़ पी टाइप एंड व्हाट इज़ एन टाइप, के पी टाइप क्या होती है, एन टाइप क्या होती है, और पी और एन टाइप में किस जगह पर चार्जेस की तादाद कौन सी ज़्यादा होती है, कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पी टाइप में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। और पी टाइप तब बनती है जब आप लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एडअप करते हैं, लेकिन एन टाइप कब बनती है, जब आप लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडअप करते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग द डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स ऑफ द थर्मोकपल्स हैज मेड द यूज़ ऑफ पेल्टर इफेक्ट। वो कहता है कि सेमीकंडक्टर्स की जो हमारी डेली बेसिस पे नए से नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लाइक एज के रेफ्रिजरेटर है, तो उन सब में ऑब्वियसली बात है कि जगह से हीट को एडअप किया जाता है, करंट फ्लो करवा कर दूसरी जगह से हीट को रिमूव किया जाता है। तो ये सारा का सारा हमारे पास से पेल्टियर और शीट बैक इफेक्ट दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों थर्मोकपल्स को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं थर्मली व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट इज मेड टू फ्लो अ टेम्परेचर डिफरेंस विच डिपेंड्स ऑन द करंट develops between the two junction when electric current is made of flow और टेम्परेचर। वो कहता है कि जब भी हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, ऑब्वियसली बात है एक टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा दोनों जंक्शंस के दरमियान। अगर होटर जंक्शन का टेम्परेचर लो बाय रिमूव, अगर मैं होटर जंक्शन का टेम्परेचर लो करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे उस जंक्शन से हीट को रिमूव करना होगा।
The second junction can be tens of degree cooler and act as a refrigerator। वो कहता है कि एक जंक्शन से मैं क्या करता हूँ, हीट को रिमूव करता हूँ, जबकि दूसरे जंक्शन से ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक साइड से टेम्परेचर को रिमूव किया जाए तो दूसरी साइड पे जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो या हीटिंग इफेक्ट डिक्रीज करने का जो इफेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा होता है तो आप लोगों को भी पता है कि हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर का नाम देते हैं। पेल्टियर रेफ्रिजरेटर आर यूज टू कूल स्मॉल बॉडीज, दे आर कंपैक्ट, हैव नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पेल्टियर रेफ्रिजरेटर हैं वो स्मॉल बॉडीज़ को कूल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब वो कहता है कि वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। वो कहता है कि देर इज़ उनमें कोई मैकेनिकल पार्ट जो वो प्रॉपर मूव नहीं कर रहा होता। कि आप लोगों ने मशीनरीज में देखा होगा कि उनकी जो गरारी हैं वो मूव कर रही होती हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक जस्ट एक वही प्रोसेस है थर्मोकपल्स वाला कि टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए एक जगह पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है लेकिन दूसरी जगह पर ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड इन numerous एप्लीकेशन एज फॉर एग्जाम्पल टू कीप द टेम्परेचर ऑफ अ सिंपल कंटेक्ट वाइल इज इन द माइक्रोवेव स्टेज। आप लोग देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर की अगर हम लोग मिसाल लेते हैं तो रेफ्रिजरेटर में तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इसी का दूसरी तरफ हमें ये भी फ़ायदा है कि हम लोग माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं कि जिसमें एक तरफ से हीट को डिक्रीज़ करके दूसरी तरफ से हीट को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से बेकिंग वगैरह कर सकें। आप लोगों ने गेज का नाम सुना होगा, किचन गेज का, तो वो भी बेसिकली एक हाई स्केल पर जिसमें आप लोग बात कर सकते हैं। अगर आप लोग होटलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर वो वेरी लार्ज स्केल पे फूड क्वांटिटी को हीट अप कर रहे होते हैं या उनकी बेकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इसी तरह के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं जिसे हम लोग। लेकिन ये है कि आप लोगों को दो जंक्शंस की यहाँ पर बनाने होंगे डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करने के बाद। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें पता होगा कि अगर हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर हम लोग कॉपर और सिल्वर को मिलाते हैं, कॉपर और किसी और मटेरियल को मिलाते हैं, तो उससे कि उसके जो कम्बिनेशन का डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता देता है कि आप लोगों को कितने परसेंट जो है वो इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी और ये आप लोगों को आउटपुट में कितनी हीट जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह बच्चे आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है।